जिनके कर्ल जीरो नहीं होते हैं हर जगह, कहीं कहीं हो जाए अलग बात है, जिनके कर्ल हर जगह जीरो नहीं होते हैं ऐसे फील्ड्स का नाम दिया गया है नॉन कंजर्वेटिव, और जिनके हमेशा जीरो होते हैं उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। तो जो चार्जेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए दो वैरायटी के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, दो कैटेगरी के। एक कैटेगरी है जो चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं, वो कंजर्वेटिव है, उनका कर्ल हमेशा जीरो है। और जब कर्ल हमेशा जीरो है तो फिर उसके पोटेंशियल आप डिफाइन कर सकते हो, और पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध स्थापित कर सकते हो, E बराबर माइनस डी वी डी एक्स या माइनस ग्रेडियंट ऑफ V वगैरह वगैरह कर सकते हो। डिफाइन करोगे तब ना वो सब इक्वेशंस लाओगे भाई। लेकिन कर्ल अगर जीरो नहीं है तो पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। तो वो दूसरी वैरायटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो दूसरी वैरायटी है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाने के पूरे हकदार हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाने के वो पूरे हकदार हैं। उनकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, उनके आचार व्यवहार विचार सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो सब के सब भारतीय हैं। ओके, क्यों? ये जो भारत का संविधान है इसका पालन दोनों करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसका पालन दोनों करते हैं, इसलिए वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाते हैं। अदरवाइज उनका जो बिहेवियर है, उनका जो प्रोटेक्शन है, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है ये। ओके, अब चले आइए मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं और दो अलग अलग किस्म के उनके व्यवहार होते हैं। अब आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिनेट है वो है करंट। तो बी फील्ड जो है, या ऐसा कहिए कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस बी फील्ड। बेसिक इक्वेशन यहीं पर है। और जो आप बायट-सेवर्ट लॉ करते हैं, क्या था, डी बी बराबर एक छोटा हिस्सा कोई ले लीजिए डी एल, तो क्या होता है बताइए? इतने के कारण से, इतने के कारण से किसी पॉइंट पर ये जो आर है वो ये है आर, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जहां जिस एलिमेंट से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो वहां से आप जहां निकालना चाहते हो वहां पे आप वेक्टर खींचो, वो आर है और वही आर यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड आई करंट है। इसमें जो आई करंट है, फिर आपका जितना लंबा तार हो, गोल हो, तो उसी अनुसार सबका लेके जोड़ना है, आपको इंटीग्रेट का वगैरह करना है, बी निकल के आता है। और इस वाले जो इस तरह के जो करंट से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो एक वायर में करंट हो सकता है, एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है उसमें करंट हो सकता है, किसी सरफेस के ऊपर करंट हो सकता है, जैसा भी करंट आप लीजिए। करंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं उनके लिए जो इक्वेशंस हैं वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0 और कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू नॉट करंट डेंसिटी वेक्टर। जिस पॉइंट के लिए आप बी लिख रहे हैं, जिस पॉइंट के लिए आप बी लिख रहे हैं, उस पॉइंट से होकर के अगर कोई करंट जा रही हो तो फिर वहां आप उस करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर छोटा सा सरफेस एरिया बनाइए, टोटल कितना करंट जा रहा है उसको सरफेस एरिया से भाग लगा दीजिए, तो आपको मिलेगा करंट डेंसिटी, है ना। ये जो J है दिस इज करंट, छोटा सा डीएल है ना भैया, बड़ा सा ले लोगे तो यूनिफॉर्म है कि नहीं है, बहुत सारे झंझट आएंगे। जिस पॉइंट पे आप काम कर रहे हो वहां पे एक छोटा सा एरिया बनाओ करंट के परपेंडिकुलर, और उस छोटा से एरिया में से होके कितना करंट है DI, इसीलिए D लिख रहा हूं मैं याद दिलाने के लिए। और जो हाँ यूनिफॉर्म है तो कोई बात नहीं है, DA लिखो या I/A लिखो, एक ही बात है, लेकिन ऐसे DI/D है,
वो कहलाती है करंट डेंसिटी। और करंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पकड़ा दो उस वेक्टर को। तो ये दोनों इक्वेशंस मिल करके इसका पूरा हिसाब किताब करेंगे। हाँ, और वो कैसा होता है, वो कैसा फील्ड बनता है वो भी आपको मालूम है, लेकिन देख लीजिए उसको। ये नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनाओ करंट के कारण से। ये देखो, ये करंट बनाएंगे, ये तार है, इसमें से करंट डालेंगे, इन्होंने कुछ निकाल के रखा हुआ है, और यहाँ कुछ वो लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, ट्रांसफार्मर कुछ लगा के इसमें करंट डालेंगे, और डीसी करंट डाल रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा देख के मत सोचिएगा कि एसी है। ये एसी यहाँ से लेंगे, हाँ, उसको स्टेप डाउन करेंगे, रेक्टिफायर लगाएंगे, डीसी बनाएंगे, डीसी इसको देंगे, ताकि एक ही डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन में इसमें से करंट बहे, और इस करंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको ये दिखाएंगे। जो आप ऐसा सर्कल देख रहे हैं, गोल देख रहे हैं, ये इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। सर ये ऐसे में तो हर एक प्लेन में होंगे, जैसे इस प्लेन में, इससे हाँ, बिल्कुल। सर इसमें इतना बड़ा जो सेटअप लगाया है, क्या मतलब सेल वगैरह से ही नहीं हो सकता? करंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। करंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और सेल से भी हो सकता है, लेकिन आपको सेल हर 1-2 मिनट के बाद बदलने पड़ेंगे। झटका भी तो शॉर्ट भी हो रहा है ना, और हाँ, एक तरीके, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है ना इस पूरे सर्किट में। बंद है ना अभी? हाँ, अभी बंद है। हाँ, अभी कुछ नहीं। इसमें पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस तो बहुत कम ही रखा हुआ है हमने, क्योंकि करंट हाई चाहिए। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? वही -7 बर्बाद किए हुए ना। जो आप करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई के बाद आई आता है ना ऊपर में, ये म्यू नॉट आता है ना ऊपर में, ये तो ये जो 10⁻⁻7 बैठा हुआ है, और आपको चाहिए इतना बी कि वो कुछ लोहे को हिलाए डुलाए, तो फिर तो बैटरी से उतना ड्रॉ करना कठिन है, और करोगे तो खत्म होती जाएगी फटाफट। जैसे लगाया पट्टा से गई हो, ऐसी बैटरी आने भी वाली नहीं है ना। सर जब अभी 8 जून को जब किया था तो सेल लगाते थे, कुछ देर बाद उससे कुछ काम ही नहीं होता था, मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा जो भी बैटरी आ रही है ना 9 वोल्ट ये सब यूज करेंगे तो लगाते एक सेकंड नहीं लगेगा उसको खत्म होने में। ये 5 एम्पियर का, ये हम लोग अब ये खुद डिजाइन किया गया ना, इसलिए इतने करंट हमें चाहिए। पहले हम लोग 12 वोल्ट 1 एम्पियर से काम करते थे, इवन उससे भी उतना अच्छा नहीं हो रहा था। तो ये 5 एम्पियर 12 वोल्ट पर हम काम कर रहे हैं। अब ये कारण पता चला। 17 वोल्ट से डीसी दे रहे हैं अभी हम, 17 वोल्ट और 5। चलो, तो अब बताओ, अब आपने देख लिया कि इसके मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार के शक्ल के होते हैं। पोटेंशियल की बात करें या ना करें? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था ना कि वो चार्जेस के कारण से है तो करो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण से तो मत करो, नहीं कर सकते हो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है करंट के कारण से, इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक पोटेंशियल Vm, कुछ बात करें क्या? कुछ मैग्नेटिक फील्ड का और इसका वैसा कुछ रिश्ता मिलेगा जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक में करते हैं, E में और V में कुछ रिश्ता करते हैं, E बराबर -dV/dx वगैरह टाइप की चीज़ करते हैं। तो ऐसा कोई V यहाँ मिलेगा क्या? ऐसा कोई पोटेंशियल बनेगा क्या? हाँ, स्केलर की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्जेस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम पोटेंशियल कह देते हैं, और पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़ा अच्छा रिश्ता रहता है हमेशा। बिल्कुल, जो गोल गोल वाली फील्ड लाइंस वाले फील्ड होते हैं, क्योंकि उसमें E.dl करोगे, B.dl करोगे तो फिर वो जुड़ते जाएगा, फिर वही वैल्यू तो दोबारा मिलने वाली नहीं है, हर लूप में वो बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल नहीं होगा, 50 पोटेंशियल हो रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इसमें हम मैग्नेटिक पोटेंशियल इस वैरायटी का डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका कर्ल ज़ीरो नहीं है, हमेशा ज़ीरो नहीं है। कर्ल ऑफ बी इज़ म्यू नॉट इंटू जे, कर्ल ऑफ बी इज़ नॉट ऑलवेज ज़ीरो, ये नॉन कंजर्वेटिव मामला है। हाँ, कर्ल के कोई भी फील्ड से हमको एक सिग्निफिकेंस पोटेंशियल का मिल जाता है जीरो नॉन जीरो पे। अगर उसी तरह डाइवर्जेंस से अगर हम सोचें तो कौन सा मतलब फिजिकल क्वांटिटी वहाँ से हम सोच सकते हैं? ओके कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? हाँ वो है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें कर्ल अगर डाइवर्जेंस अगर है तो उससे आप क्या लेकर के आ सकते हो, हैं, करेंगे उसको भी देखते करते। ओके तो ये हो गया। तो इस फील्ड का कैरेक्टर समझ गए ना, इस फील्ड का वही कैरेक्टर है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्वालिटेटिवली वही कैरेक्टर है जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का था। उसमें भी क्या था याद है, क्या लिखा था हमने? ये लिखा था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये लिखा था ना। अब इसको और इसको आप कंपेयर करो जरा, सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं, सेम मैथमेटिक्स है ना, सेम इक्वेशंस है ना, सिंबल्स विम्बल्स अलग है, इक्वेशन तो वही है, नाम ही तो बदले हैं। ई की जगह बी है, जे की जगह डी बी डी टी है, सेम इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखो या वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 लिखो, सॉल्यूशन तो वही आएंगे ना, दूसरे तो नहीं आ जाएंगे। ये दोनों फील्ड्स का कैरेक्टर सेम है, आइडेंटिकल। क्वेश्चन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं तो बोलते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर है, लेकिन जब यहाँ पे कौन सा वाला? अच्छा दो वैरायटी के इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन तो नहीं पूछता है कौन सा वाला। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा तो उससे पूछिए, हमसे क्यों पूछते हो? जिसने आपको इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया है और आपसे आंसर मांग रहे हैं। सर तो एक सेकंड, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तो आईआईटी वाले सुनते हैं, सेट करते हैं। किसके क्वेश्चन आईटी वाले सेट करते हैं? यही वाले जेई वाले करते थे, अब शायद नहीं करते, मालूम नहीं मुझको, पता नहीं है। इधर में बहुत कुछ बदल गया है ना, कोई कौन टेस्टिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पता नहीं क्वेश्चन कौन सेट करता है, हो सकता है कि करते हो, लेकिन हाँ आईटी वाले करते रहे हैं। मैंने भी 7-8 बार क्वेश्चन सेट किए हैं जेई के। तो कहीं आईटी वालों ने पूछा है क्या ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखे, आईआईटी के जेई में नहीं देखे होंगे आपने, जेई एडवांस में या मेंस में जो आईआईटी से जो सेट हुए हैं। एनीवे तो ये आप को समझ आ गया कि करंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों एक ही प्रजाति की चीज़ें हैं। एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है। जिस तरीके से आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक वही आप सीधा उठा के उपयोग कर लो। यहाँ पे निकालने का ज़रूरत ही नहीं है दोबारा, हम तो निकालते ही नहीं है। हमको ये वाले याद रहते हैं, ये वाले मुझे याद रहते हैं कि ऐसा करंट होगा तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वैसा करंट होगा तो वैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो हम अपना ये वाला ज्ञान इस्तेमाल करते हैं, वही एक्सप्रेशन उठा के वहाँ लिख देते हैं, नाम बदल देते हैं। ई के जगह बी कर देते हैं और जे के जगह डीबीडीटी कर देते हैं, और मेरा सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर सकता है जी। सर यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप का फॉर्मेशन हाँ कर ही रहा है, कर ही रहा है। सर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में हम हाँ ये हाँ हाँ, वो इसीलिए कि आपने वो अभी तक वो सब आप करते रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप सोपान आश्रम नहीं आए थे। अब आप सोपान आश्रम आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो अलग अलग संस्कृतियाँ, राइट। एक संस्कृति है जिसका उद्गम जो है
वो कहते हैं ना आर्य कहाँ से आए, उद्गम कहाँ से है, एशिया से आए कि कहाँ से आए, मध्य एशिया वगैरह वगैरह। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका उद्गम है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रजाति है जिसका ओरिजिन है कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से, चार्जेज से। इन दोनों के अलग अलग व्यवहार हैं। जो चार्जेस वाले हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती हैं, वो एक किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं और किसी पॉइंट पर टर्मिनेट होती हैं। जो दूसरी प्रजाति का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, डंके के चोट पे बोलो बनाती हैं, और किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं करती हैं और किसी एक पॉइंट पे कभी टर्मिनेट नहीं करती हैं। या तो इन्फिनिटी चली जाएंगी, इन्फिनिटी से आ जाएंगी, लेकिन किसी एक फाइनाइट पॉइंट पे जाके टर्मिनेट नहीं करेंगे, वहाँ से ओरिजिनेट नहीं करेंगे। एकदम अलग अलग कैरेक्टर है, लेकिन दोनों के दोनों जो बेसिक उसका जो सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो बन रहा है उसमें दोनों के दोनों की एंट्री है, क्योंकि दोनों के दोनों F = QE का पालन करते हैं।